हेलो एवरीवन, आई एम जतिंदर सिंह ऑन द जर्मन मेंटोर। अगर आप B1 लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं टेल्क के अंदर, तो इसका एक्सप्रेशन मॉड्यूल क्या होता है, कितने टाइल होते हैं और कौन सा टाइल कितने मिनट्स का होता है, तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आज हम एक सैम्पल पेपर करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। तो ये एक हेल्पफुल वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत आपके काम आएगा। तो सेशन को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आगे भी शेयर करें, रिकमेंड करें फ्रेंड्स। अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच, और चैनल को पॉपुलर करें फ्रेंड्स और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, टेल्क एग्ज़ाम B1 लेवल एक्सप्रेशन मॉड्यूल। देखिए ये जो होता है एग्ज़ाम फ्रेंड्स टोटल 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइल इसमें होता है आइन अंदर कैनन लर्नन। तो आपके साथ एक कैंडिडेट और होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो उसके साथ आपको जो है बातचीत करनी होगी, कॉन्वर्सेशन करनी होगी, और उसके साथ जो है आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछने होंगे, अपने बारे में बताना होगा। तो इसको हम बोलते हैं आइन अंदर कैनन लर्नन। डोंट वरी, आगे जाके मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। टाइल्स वाई होता है यूबर आइन थीम एक्सप्रेशन। तो आपको एक थीम दी जाएगी और आपके एक कैंडिडेट जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको भी सेम थीम दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपको थीमा के बारे में बोलना होगा, ठीक है। और बीच बीच में जो आपका कैंडिडेट होगा, सेकंड कैंडिडेट, वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा आपकी थीम के अकॉर्डिंग, तो आपको उसको आंसर करना होगा। ये कैसे होगा आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। और टाइल ड्राई होता है गेमाइंजाम एटवास प्लानन। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको थीम दी जाएगी, ठीक है, उसके अंदर आपको आपके दूसरे कैंडिडेट के साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं, टाइल आइंस, टाइल स्वाई, टाइल ड्राई। तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको जो है थ्रू आउट द सेशन समझ में आएगा कि टेल्क का एक्सप्रेशन एग्जाम होता कैसे है, ठीक है। एक चीज़ आपको फ्रेंड्स और बताऊंगा कि गोइथे का जो एक्सप्रेशन मॉड्यूल कैसा आता है, उसका सेशन मैंने बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जाकर आप ज़रूर देखिए और आप कंपेरिजन जो है कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो टाइल आइंस होता है, ये टोटल होता है 3 मिनट का फ्रेंड्स, ठीक है। आइन अंदर कैनन लर्नन, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, आ आइंस आ स्वाई में हमने देखा होगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें इसमें होंगी, जैसे आपको नाम, वो हेर कॉमन सी, वो वोनन सी, उसमें आपका वोनुंग हाउस गार्डन उन जो वाइटर फामिलियर, इसके बारे में बताना होगा, पूछना होगा। वो उन वी हाबन सी तो कैलेंट, आपने जो है जर्मन कहाँ सीखी, कैसे सीखी, उसके बारे में आप बताएंगे। वस माखन जी, क्या आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं। बेरूफ के बारे में बताना होगा, अगर आप स्टडीज़ करते हैं तो स्टूडियम के बारे में। स्प्राखन के बारे में भी आपको बताना होता है, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं, कब से सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है फर्स्ट राउंड में बताने होते हैं। साथ के साथ जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो आपके साथ भी बातचीत करेगा, ठीक है। तो वाइसे वर्सा ये प्रोसेस होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो देखिए एक डमी सिचुएशन है। तो मैंने यहाँ पे आ और बे दो कैंडिडेट्स के साथ बनाया है। तो मान लीजिए कि मैं कैंडिडेट आ हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे पॉइंट्स आपने पिछली स्लाइड में देखे थे, आपको वही कवर करते जाना है, ठीक है। देखिए अगर कैंडिडेट आ है तो मैं बोलूँगा हेलो इश हाइज़ जतिंदर सिंह, जो कि मेरा नाम है। इश कॉमे हाउस इंडियन उन दू, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में बताया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, उन दू। अच्छा, जो कि ये कैनन लर्नन का जो है फ्रेंड्स कॉन्वर्सेशन होता है, तो इसमें आपको दू फॉर्म को ही यूज़ करना है, ठीक है। जी में मत करिए क्योंकि ये एक इनफॉर्मल और कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है। तो जो आपने बोला, आपने पूछा, तो उसका जो रिस्पॉन्स आया इश्पिन, जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसका वो नाम होगा। उन कॉमे हाउस, अगर ऑब्वियस है कि वो इंडिया से होगा तो इंडियन ही बोलेगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने अपना नाम बताया और आपने साथ के साथ उससे पूछा भी, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी दोबारा से जो है टर्न आई इश वोना इन आइनर क्लाइनन वोनुंग इंडिया स्टार्ट, वो वोन्स तू, ठीक है। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ सिटी के अंदर, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। वो वोन्स तू, अब जो है वो आंसर करेगा इश लेबर आउक इन आइनर वोनुंग, या जहाँ पे भी वो रहता होगा वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये जस्ट एक डमी सिचुएशन है फ्रेंड्स, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कॉन्वर्सेशन को करना होगा, ठीक है। वी फील अ मिड लीडर इन दाइनर फैमिली, तो सेकंड कैंडिडेट आंसर कर सकता है माइने एल्टन उन आइने श्वेस्टर उन दाइनर फैमिली, वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स वही पॉइंट्स कवर करने हैं जो आपने पिछली स्लाइड में देखे। तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है, कि कॉन्वर्सेशन करते जाना, इंट्रोडक्शन अपना देना और साथ के साथ सेकंड कैंडिडेट से वही चीज़ें उससे भी पूछते जाना, ठीक है। तो नीचे लिखा मैंने कंटिन्यू आस्किंग एंड शेयरिंग फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन तकरीबन आपको 3 मिनट तक चलानी होगी और सारे पॉइंट्स कवर करने होंगे जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, ठीक है।
तो ये आसान है, ये आप कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने आ आइंस और आसवाई का एग्ज़ाम दिया है तो उसके अंदर भी यही सेम चीज़ होती है, ठीक है। बस आपको जो है एक फ्रेंडली जो है एक कॉन्वर्सेशन करना होगा, दूसरे कैंडिडेट के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल सिचुएशन एक नॉर्मल सिनेरियो में होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट राउंड। अब चलते हैं, हमारा जो टाइल्स वाई फ्रेंड्स ये होता है 6 मिनट्स का, ठीक है, यूबर ein थीमा स्प्रेशन। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि आपको एक थीम दी जाएगी, ठीक है। उस थीम के अंदर किसी XYZ पर्सन का एक जो है अपना ओपिनियन होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। तो वो जब आप ओपिनियन पढ़ेंगे उसको आपने समझना है, और बाद में जब आप बोलना शुरू करेंगे तो उसके ओपिनियन को आपने अपने वर्ड्स में बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि उस पर्सन ने क्या बताया। मान लीजिए यहाँ पर एक थीम है राइजन ट्रैवलिंग के ऊपर, तो एक पर्सन है ज़बीना क्लॉस्टरमान, ठीक है। अब वो बोलती है राइजन के ऊपर इश फेराइज अगैन इन आइनर ग्रुप, कि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ एक ग्रुप के अंदर। अलाइन राइजन मार्क्ड मियर काइनन स्पास, अगर मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मुझे उसमें फ़न नहीं मिलता है या मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। बाय ग्रुपन राइजन कानमन नॉय लॉयटे कैनन लर्नन उन हार्ट इमर गिसेलशाफ, ठीक है। तो उसने ये भी बोला कि अगर वो ग्रुप ट्रैवल करती है तो कोई पर्सन दूसरे लोगों से भी मिलता है, ठीक है, एक जान पहचान होती है, और एक सोसाइटी में आप जो है कैसे कन्वर्सेशन करते हैं तो आपके लिंक्स बनते हैं। आउसरडेम इसके अलावा वो बोलती है इस टाइम राइज फ्यूरर दाबाई, तो आपके ग्रुप के अंदर एक ट्रैवलिंग गाइड होता है। डेयर आइनम डी जेन्स यूडिश काइटन जाइट, वो आपको जो है जितनी भी साइट सीइंग्स होएंगी वो आपको दिखाता जाएगा। तो आपको जो है सारी चीज़ें जो है फैसिलिटेट होती हैं एक ग्रुप के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं, ये उस पर्सन का मानना है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखिए नीचे एक्सप्रेशन जी दान में टीरम पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करिए। ऑर्डर ईयर पार्टनर इन यूबर दास थेमा, जो आपने अभी देखा। जागन जी आउ कीरा आइगना माइनुंग, आपको राइजन के ऊपर अपना ओपिनियन भी बताना है। हो सकता है कि आप जो है उस पर्सन के ओपिनियन से मैच ना करें, आप उसके अगेंस्ट हों, तो आप जैसा भी हो आप वैसे बताइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के ओपिनियन को आपने हमेशा एग्री करना है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। उन एसेलन जी फोन एरफारूंगन, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा, अगर कुछ बुरा है तो बुरा, ठीक है। तो अब ये ज़बीना क्लॉस्टरमान का ओपिनियन था राइजन के ऊपर। अब देखिए आप इसके ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए अब आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको अपने वर्ड्स में बोलनी है। ज़बीना क्लॉस्टरमान जाग्ट, वो कहती है जी फेराइज कैन इन आइनर ग्रुप, उसको पसंद है ग्रुप के अंदर ट्रैवल करना। अब आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं उसकी जो वर्डिंग थी, ठीक है। वाइल मान नॉय लॉयटर कैनन लैंड उंट आइनर राइज अ फ्यूरर हार्ट, क्योंकि जब एक ग्रुप में इंसान ट्रैवलिंग करता है तो नए नए लोगों से मिलता है, और एक जो है राइज अ फ्यूरर एक गाइड भी साथ में होता है। जी हार्ट पास, उसको जो है मज़ा आता है, उसको जो है वो फन मिलता है कि जब वो ट्रैवलिंग करती है एक ग्रुप के अंदर। उन नॉय एरफारूंग मिट फिरशीन लॉयटे इन आइनर ग्रुप, तो उसको एक्सपीरियंस होता है नए नए लोगों के साथ मिलके जब वो ग्रुप में ट्रैवलिंग करती है। चीज़ें वही हैं फ्रेंड्स जो उस लेडी ने बताया था, अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वे में, ठीक है। आगे आप बोलते हैं, देखिए आउसरडेम जाक्सी, इसके अलावा बोलती है दास आइन राइज फ्यूरर एमर हेल्प, जो गाइड होता है वो हमेशा आपकी हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए, आला जेन्स यूडिश काइटन सू जाइगन, जितनी भी साइट सीइंग्स होंगी उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका जो गाइड है वो आपकी हेल्प करता है। अच्छा, इसके आगे अब अपना ओपिनियन आप देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने बता दिया कि उस लेडी ने क्या बोला। अब देखिए इश फिंडर ग्रुपन राइजन आउट गुड, मैं भी सोचता हूँ कि जो ग्रुप ट्रैवलिंग होता है वो अच्छा होता है। क्यों, आगे मैंने लिखा वाइल एस जीशरर ईस्ट उंट गिप नॉय गिलेगन हाइटन, तो ये सेफ होता है और एक नए चांसेस देता है किस चीज़ के लिए, डिवेल्ट कैननसु लैनन, दुनिया को जानने पहचानने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे जो है ना फ्रेंड्स आप और भी चीज़ें एडअप कर सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा टाइल्स वाई होता है, थीम कुछ भी हो सकती है, राइट, बट एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप सेकेंड राउंड के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो बीच बीच में सेकंड कैंडिडेट भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। वो सुनेगा और क्वेश्चन पुटअप करेगा, और साथ के साथ आपको उसके आंसर भी करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा राउंड होता है टाइल्स वाई में। अब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड जो पार्टनर होगा आपका, उसको जो थीम मिलेगी उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो एक्सप्लेन करेगा, आप सुनेंगे और आप बीच बीच में उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वो आंसर करेगा। आई होप कि ये सेकंड राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप सैंपल पेपर करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी प्रैक्टिस और होती जाएगी और आपको वो करने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा टाइल ड्राई होता है ये भी 6 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स। अब इसमें होता है गेमाइनजाम एटवस प्लानन। टाइल्स वाई में जैसा आपने देखा था कि आपकी इंडिविजुअल स्पीच होती है, इसमें अब आपको मिलकर एक कैंडिडेट के साथ बात करनी होगी,
जो आपके साथ रूम में होगा। यहाँ पे थीम है Sie haben zwei Wochen Urlaub gemacht und in dieser Zeit einige nette Deutsche kennengelernt। आपने 1-2 वीक का जो है 2 वीक्स का वेकेशन किया, वो कंप्लीट जो है हो चुका है और आपको जो है नए नए लोगों के साथ जो है मिलने का मौका मिला, जिसमें ज़्यादातर जर्मन्स थे। ठीक है। फॉर dem Ende des Urlaubs und bevor ihre Bekannten alle wieder nach Hause fahren, möchten sie eine Abschiedsparty feiern। तो इसमें थीम क्या है कि वो लोग वापस जब जाएंगे उससे पहले ही आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है उन लोगों के लिए। ठीक है, एक फेयरवेल पार्टी। तो ये है थीम। सेकंड कैंडिडेट के साथ आपने बातचीत क्या करनी है? पार्टी के बारे में। 1 कब होगी ये पार्टी, वो कहाँ होगी। एसन खाना क्या होगा, फूड क्या होगा। गेत्रैंके ड्रिंक्स क्या होंगे। उन वेयर बेसाल्ट वॉस कौन पर्सन कौन कैंडिडेट क्या जो है पे करेगा। तो ये समझ में आया आपको थीम। अब इसके अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर आपको बातचीत करनी होगी। देखिए मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो आपने पिछली स्लाइड में देखे। मान लीजिए मैं कैंडिडेट आ हूँ और मैं ऐसे इसकी जो है स्टार्टिंग करता हूँ। लास उन्स टी पार्टी आम फ्राइटैग आबन माखन वाइल दान आले साइट हाबन वो जोलन वियर फायरन। ठीक है, तो मैंने इस कॉन्वर्सेशन के अंदर बता दिया पार्टी के बारे में जो होगी फ्राइडे इवनिंग को। ठीक है, क्योंकि सबके पास टाइम होगा। हमें कहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने साथ के साथ पार्टी के बारे में बता भी दिया और पूछ भी लिया। अब जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो कुछ ऐसा आंसर करेगा। गुटे इटे इम होटल गार्डन, होटल के गार्डन में कर लेंगे। ठीक है, दस इज शोन इन ग्यूनस्टिश, ये अच्छा होगा और कन्वीनियंट होगा। वस सेसन वियर, हमें जो है क्या जो है खाना चाहिए। अब कैंडिडेट मैं हूँ। पिज्ज़ा उन जालाट, मैं कुछ ऐसा आंसर करूँगा। इश कॉफर द गेत्रैंक बियर उन साफ्ट। ठीक है, कि मैं परचेज कर लूँगा ड्रिंक्स, बियर और जूस, जो पिछली स्लाइड में एक पॉइंट था। ठीक है, एसन और गेत्रैंके। अच्छा, अब जो कैंडिडेट बे होगा दान क्यूमर इश दी म्यूजिक, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी तरफ से म्यूजिक के लिए कुछ अरेंज कर लूँगा। ठीक है, ओके वेयर लेट टी लॉइट आइन, तो हम दोनों में से कौन जो है गेस्ट को इनवाइट करेगा। तो कैंडिडेट बे बोलता है इश लाड आला फ्रॉइंट आइन, तो मैं जो है बाकी की चीज़ें अरेंज कर लूँगा, सबको इन्वाइट कर लूँगा। तो लास्ट में मैं कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करूँगा। ओके जो माखन वियर दास दान बिस फ्राइटाग। तो इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन के अंदर मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए जो आपने पिछली स्लाइड में देखे। आपको भी ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करनी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइल ट्राई, जिसके अंदर आपको मिलकर किसी चीज़ के ऊपर प्लानिंग करनी होगी। वो कोई पार्टी हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई टूर हो सकता है। ये तो जब आप एग्ज़ाम देंगे फ्रेंड्स वहीं पता लगेगा, लेकिन राउंड सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एज अ लर्नर हम क्या गलतियाँ करते हैं या क्या कर बैठते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इन चीज़ों से आपने बचना है। ठीक है, गलतियाँ कौन कौन सी और कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हाउ टू अवॉइड दैम, जो हम करते हैं आपने नहीं करनी। सबसे पहली गलती, स्पीक नेचुरल एंड फ्रेंडली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक कमर्शियल एनवायरनमेंट लगे। ठीक है, जैसे आप नेचुरली अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बातें करते हैं ना, तो आपको वैसा ही एक एनवायरनमेंट बनाना होगा और आपको ईजी रहना होगा। ठीक है, और उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल टॉक नहीं करनी है एक्चुअल में। ठीक है, एनवायरनमेंट बनाना होगा। आप समझ गए, नेचुरल एंड फ्रेंडली। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपको दो फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर देखिए म्यूचुअल टॉक है। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल और कैजुअल होनी चाहिए, तो उसमें आपको दो फॉर्म ही यूज़ करना है। जी को अवॉइड करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, डू नॉट डोमिनेट द अदर कैंडिडेट। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में देंगे ना, तो कोशिश करिए कि कोई भी कॉन्वर्सेशन आप शुरू करें, आप अपनी तरफ से शुरू करें। उससे क्या होता है कि जब आप बिगनिंग कर लेते हैं तो आपको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शो ऑफ करना है कि मुझे ही जर्मन आती है। हो सकता है कि सेकंड कैंडिडेट आपसे अच्छी जर्मन जानता हो। ठीक है, डोमिनेट नहीं करना उसको। ठीक है, ऐसा शो नहीं करना कि सिर्फ आपको ही जर्मन आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी जो एग्जामिनर होगा वो नोट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंडली माहौल रखना है, ईजी कॉन्वर्सेशन करनी है, डोमिनेट नहीं करना है। ठीक है, ट्राई टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, कोशिश करिए कि आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, उससे आपको एक पॉइंट मिल जाता है और आगे की कॉन्वर्सेशन में आप जो है चुप नहीं रहना आपने। ठीक है, और आप जो बोलेंगे, ठीक है, आपका कैंडिडेट सुनेगा और जब वो बोलेगा तो आपने उसकी बात को काटना नहीं है, पूरा सुनना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन आप स्टार्ट करें। राइट, स्पीक कामली बट लाउडली। ठीक है, आपको जो फास्ट नहीं बोलना है, ये शो ऑफ नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं जल्दी से और तेज़ तेज़ बोल कर दिखाऊंगा तो मुझे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें गलतियां हो जाएं। वो चीज़ नहीं करनी। बेटर है कि आप स्लो बोलें, कामली बोलें, बट लाउडली बोलें, सो दैट सबको सुनाई दे और समझ में आए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एक आपके लिए सजेशन है, यूज़ इंप्रेसिव वोकेबलरी एंड ग्रामर रूल्स।
ठीक है। वोकेबलरी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसी के आपको पॉइंट मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि B1 लेवल के अंदर जो वोकेबलरी ज़्यादा जो है वेटेज रखती है। ग्रामर रूल्स भी आप अच्छे से अच्छे अगर यूज़ करेंगे, कनेक्टर्स लगाएंगे, और भी चीज़ें जो होती हैं ग्रामर की यूज़ करेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर की ये टोटल 6 मिस्टेक्स, और उनको कैसे अवॉइड करना मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये था एक्सप्रेशन का एग्ज़ाम कैसे होता है टेल्क के अंदर, ठीक है। गोइथे के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, ठीक है। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो दैट कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। इस चैनल के ऊपर E1 से लेकर B2 लेवल के सारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको जाना है, सर्च करना टॉपिक को, और आपको वो सेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, एक ग्रामर वीडियो के साथ या वोकेबलरी वीडियो के साथ। जब पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे einen schönen Tag noch, wir treffen uns hier bald, tschüss, auf Wiedersehen।